नमस्कार दोस्तों। तो आज हम साइलोजिज्म को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा समझने वाले हैं। देखिए, आज का सेशन बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। ठीक है, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये सिलोगिज्म है क्या भला। फिर हम वेन डायग्राम्स बनाने की कला सीखेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी है। उसके बाद हम पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी यानी संभावना और निश्चितता के रूल्स को पकड़ेंगे। और आखिर में इन सब को मिलाकर कुछ बढ़िया से सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सिलोजिज्म है क्या? इसका कोर लॉजिक क्या है? ईमानदारी से बताइए, क्या सिलोजिज्म के सवाल देखकर आपका भी सिर घूम जाता है, कंफ्यूजन होता है? अगर जवाब हाँ है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज के बाद आपकी जो उलझन है ना, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो सिलोजिज्म है क्या? देखिए, ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको कुछ स्टेटमेंट्स मतलब कुछ कथन दिए जाते हैं और बस उन्हीं कथनों के आधार पर आपको कंक्लूजन्स यानी निष्कर्षों को चेक करना होता है कि वो सही हैं या गलत। और सबसे सबसे ज़रूरी बात, आपको अपनी रियल वर्ल्ड नॉलेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर स्टेटमेंट कहता है कि सारे कुत्ते बिल्लियां हैं, तो आपको वही सच मानना पड़ेगा। ये प्योरली लॉजिक का खेल है। अब सवाल आता है कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, सिलोजिज्म के हर सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो है वेन डायग्राम। बस एक तरीका सीखेंगे और ये मैं कह रही हूँ, हर तरह के सवाल पर काम करेगा। और मजे की बात यह है कि इससे गलती होने के चांस लगभग 0 हो जाते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि इन स्टेटमेंट्स को देखकर वेन डायग्राम बनाना कैसे है। और मैं फिर कह रही हूँ, ये इस टॉपिक का सबसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो पूरा ध्यान यहीं पर। देखिए, आपको ज्यादातर 4 तरह के स्टेटमेंट्स मिलेंगे। पहला, ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं। इसका डायग्राम बहुत सिंपल है। ए का गोला बनाइए और उसे बी के गोले के पूरा अंदर डाल दीजिए। हो गया। दूसरा, सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी हैं। इसमें ए और बी के गोलों को एक दूसरे से थोड़ा सा काट दीजिए, मतलब ओवरलैप करा दीजिए। तीसरा, नो ए इज बी, यानी कोई ए बी नहीं है। इसमें तो ए और बी के गोले बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, और हाँ, उनके बीच एक क्रॉस का निशान जरूर लगा दीजिएगा याद रखने के लिए। और चौथा, जो आजकल बहुत पूछा जा रहा है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब इसका मतलब सिर्फ कुछ ए बी है नहीं होता। इसका मतलब है सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। मतलब ए का कुछ हिस्सा बी है और ए का कुछ हिस्सा बी कभी नहीं हो सकता। डायग्राम तो सम जैसा ही बनेगा, पर यह दोहरी बात आपको याद रखनी है। अब एक स्पेशल केस देखते हैं, ओनली वाला। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। जब भी लिखा हो ओनली ए आर बी, तो आपको इसे दिमाग में उल्टा पढ़ना है। इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए। तो डायग्राम में बी का गोला ए के अंदर बनेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बी अब एक रिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट बन गया है। समझ लीजिए कि वो एक वायरस है जिसे क्वारंटीन कर दिया गया है। अब ये बी किसी भी और एलिमेंट से कोई रिश्ता नहीं रख सकता। ना तो कोई और गोला इसे टच करेगा, ना ही ये किसी और को टच करेगा। चलिए अब आते हैं सिलोजिज्म के सबसे जरूरी नियम पर। वो है डेफिनेट यानी निश्चित और पॉसिबल यानी संभावित कंक्लूजन्स के बीच का फर्क। यकीन मानिए, ज्यादातर गलतियां यही होती हैं। देखिए, डेफिनेट कंक्लूजन वो होता है जो आपको अपने डायग्राम में सीधा सीधा 100% सच दिख रहा है, कोई अगर मगर नहीं। जो दिख रहा है वो सच है। और पॉसिबल कंक्लूजन वो है जो सच हो सकता है, अगर उसके होने से आपका कोई भी दिया हुआ स्टेटमेंट या रूल गलत साबित ना हो। अगर किसी चीज के होने की 1% भी गुंजाइश है बिना किसी नियम को तोड़े, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार लेकिन जरूरी नियम आता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई चीज आपके डायग्राम में पहले से ही 100% सच है, डेफिनेट है, और कंक्लूजन में उसे पॉसिबिलिटी यानी संभावना बनाकर पूछा जाए, तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। है ना अजीब? इसे ऐसे समझिए, अगर आपके सामने सच में एक शेर खड़ा है, तो क्या आप पूछेंगे, क्या ये एक शेर हो सकता है? नहीं, आप कहेंगे ये एक शेर है। वो तो डेफिनेट है। तो जो चीज़ डेफिनेट है, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत मानी जाती है। ये नियम याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास सारे नियम आ गए हैं। तो आप क्या करें? अब समय है इन सबको एक साथ इस्तेमाल करने का, एक बढ़िया से एडवांस लेवल के सवाल पर।
तो ये रहे हमारे स्टेटमेंट्स। सम बुक्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स एंड नो पेंसिल इज इरेजर। चलो साथ में डायग्राम बनाते हैं। पहला, सम बुक्स आर पेन्स, तो बुक्स और पेन्स के गोले एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। दूसरा, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, तो ये जो पेन्स का पूरा गोला है ये पेंसिल्स के गोले के अंदर चला जाएगा। बहुत अच्छे। और आखिर में नो पेंसिल इज इरेजर, तो पेंसिल और इरेजर के गोले बिल्कुल अलग बनेंगे और उनके बीच में हम एक क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, डायग्राम तैयार है। अब एक एक करके कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला, सम बुक्स आर पेंसिल्स। डायग्राम में देखिए, हाँ, साफ साफ दिख रहा है कि बुक का गोला पेंसिल के गोले को काट रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सम पेन्स आर नॉट इरेजर्स। अब जरा सोचिए, सारे के सारे पेन पेंसिल के घर के अंदर हैं और पेंसिल का घर इरेजर को टच नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है घर के अंदर रहने वाले पेन भी इरेजर को टच नहीं कर सकते। ये 100% सच है, तो ये भी सही है। अब तीसरा, नो बुक इज इरेजर। क्या हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं? देखिए, बुक का वो हिस्सा जो पेंसिल है वो तो इरेजर नहीं हो सकता, पर बुक के बाकी हिस्से का क्या वो इरेजर को टच कर सकता है? हाँ, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, कोई रोक टोक नहीं है। तो क्योंकि हम श्योर नहीं हैं, ये डेफिनेट कंक्लूजन गलत है। तो अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब आपकी बारी है। मैं आपको 2 सवाल दे रही हूँ। आप इस एक्सप्लेनर को पॉज कीजिए और खुद से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तैयार है? ये रहा आपका पहला सवाल। स्टेटमेंट्स है ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर येलो, और कंक्लूजन्स है पहला सम मैंगोज आर येलो और दूसरा सम येलो आर फ्रूट्स। और ये रहा दूसरा सवाल। स्टेटमेंट्स, नो कार इज बाइक, सम बाइक आर साइकिल। कंक्लूजन्स हैं पहला सम साइकिल आर नॉट कार और दूसरा नो साइकिल इज कार। आराम से सॉल्व कीजिए और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज हमने सिलोजिज्म को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये सेशन फायदेमंद लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करें। हम अगली क्लास में और भी इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।